हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बीच सड़क पर अचानक धो धो कर जलने लगी कार। 5 लोग सवार होकर पहुंचे थे मेला देखने। रामगढ़ बरकाकाना ओपी क्षेत्र के रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर जोड़ा तालाब के पास एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि गाड़ी में सवार 5 लोग किसी तरह कार से निकलने में कामयाब रहे, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल रामगढ़ के बरकाकाना सड़क पर घुटवा मेला को लेकर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गई थी। सैकड़ों वाहन में सवार होकर यात्री रामगढ़ की ओर से घुटवा मेला घूमने जा रहे थे। इसी दौरान बरकाकाना जोड़ा तालाब के पास एक कार से धुआं निकलने लगा। कार सवार 5 लोगों ने सूझबूझ दिखाई और अनन फनन में किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इतने ही देर में धुआं आग का रूप ले चुका था और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। धो धो कर जलती गाड़ी में रह रहकर जोरदार आवाज हो रही थी। कार में सवार लोगों ने बताया कि वह रामगढ़ के परसोतिया से घुटवा मेला घूमने जा रहे थे। इसी दौरान बरकाकाना जोड़ा तालाब के पास पहुंचे तो अचानक कार के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और देखते ही देखते पूरी तरह कार में आग फैल गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई और गाड़ी में 5 लोग सवार थे। कार चला रहे नरेंद्र कुमार ने बताया कि कार में आग लगने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिससे कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। विजयदशमी में रांची के 8 जगहों पर होगा रावण दहन। उत्तर प्रदेश के कलाकार निकालेंगे जीवंत झांकी। विजयदशमी शनिवार 12 अक्टूबर को है। इस दिन राजधानी में 8 जगहों पर रावण दहन किया जाएगा। मोहराबादी मैदान, अरगोड़ा, हुंड्रू मैदान, नामकुम के सिद्धरोल, टाटी सिलवे मैदान, शालीमार मैदान, एचईसी, झखड़ा टांड व महादेव टांगरा में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी मोहराबादी मैदान में रावण दहन का आयोजन करेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष सुधीर उगल ने कहा कि बारिश को देखते हुए रावण सहित अन्य पुतलों को शुक्रवार को मोहराबादी मैदान से ले जाया जाएगा। तीनों पुतलों को वहां खड़ा कर साज सजावट की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 70 फीट है, कुंभकर्ण के 65 फीट व मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 60 फीट होगी। वहीं रावण के 10 सिर भी लगाए जाएंगे। यहाँ शाम 4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश के कलाकारों की ओर से जीवंत झांकी भी निकाली जाएगी। इसके अलावा पायरो फायर वर्क मुंबई व कोलकाता की टीम द्वारा आकाशीय आतिशबाजी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आयोजन को सफल बनाने में राजेश मेहरा, कुणाल आजमानी सहित अन्य लोग लगे हुए हैं। 13 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश के आसार। 20 जिलों में अलर्ट। दुर्गा पूजा पंडालों में रौनक बढ़ गई है। लोग भारी संख्या में अपने परिवार के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर आप भी घर से बाहर घूमने का प्लान बना रहे तो इससे पहले मौसम विभाग की चेतावनी देख ले। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत 20 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संथाल परगना, कोयलांचल और कोल्हान के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अष्टमी यानी 10 अक्टूबर को भी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहे। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि 11 और 12 अक्टूबर को भी राज्य में अच्छी बारिश होगी। लोग दुर्गा पूजा पंडाल घूमने जा रहे, लेकिन बेमौसम बरसात ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। मौसम विभाग की माने तो रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा में पूजा के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है। 14 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। 14 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन में दिन के 12 बजे से होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की तरफ से कहा गया कि मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार दिनांक 14 अक्टूबर को मध्याह्न 12 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बता दें कि इससे पहले 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यह बैठक काफ़ी देर तक चली थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
पलामू में ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंदा, मासूम बच्चे सहित 2 की मौत। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के रुदवा में नेशनल हाईवे 98 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में दादी और पोता की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और हरिहरगंज थाने में रखा है। घटना गुरुवार की देर रात की है। पुलिस के अनुसार रुदवा के रहने वाले सुनील सिंह अपने मां ऐतवरिया कुंवर, बेटा गौतम कुमार के साथ नेशनल हाईवे 98 पर जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में गौतम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील सिंह और ऐतवरिया गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची एवं गंभीर रूप से जख्मी सुनील सिंह और ऐतवरिया कुंवर को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ऐतवरिया कुंवर की मौत हो गई, जबकि सुनील सिंह को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। छतरपुर के थाना प्रभारी प्रशांत ने बताया कि सड़क हादसे के बाद इलाज के लिए जख्मी को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया था। जिस ट्रक से यह हादसा हुआ है उसे जब्त कर लिया गया है और हरिहंस थाना में रखा गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचे। शुक्रवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दोनों मृतकों के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकारी डॉक्टरों का राज्य व्यापी हड़ताल स्थगित, मरीजों को मिली राहत। राज्य भर के सरकारी डॉक्टरों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया है। पाकुड़ जिला प्रशासन के अनुरोध के बाद झांसा ने यह फैसला लिया है। पाकुड़ सदर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में झांसा ने घोषणा की थी कि 11 अक्टूबर से राज्य भर के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके बाद पाकुड़ के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी और दुर्गा पूजा का हवाला देते हुए झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ झांसा ने हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया। पाकुड़ प्रशासन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए झांसा ने अगले आदेश तक सरकारी डॉक्टरों के राज्य व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। मरीजों को इलाज में कोई परेशानी ना हो और मरीज सरकारी अस्पतालों की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए राज्य भर के सभी सरकारी डॉक्टरों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर हड़ताल कार्यक्रम स्थगित करने की सूचना दी गई। गौरतलब है कि राज्य का चिकित्सक समुदाय लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहा है। कई बार विधानसभा में रखे जाने के बावजूद सदन के अंदर विधायकों के कड़े विरोध के कारण मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो सका। सदर अस्पताल में 1 महीने में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर हमले की दूसरी घटना घटी। इससे नाराज सरकारी चिकित्सक संघ ने 11 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। उनका कहना है कि पाकुड़ जिले की पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल रही है। एम्बुलेंस से मिलना होगा मुश्किल, बकाये वेतन की मांग पर 24 अक्टूबर से हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में झारखंड के गरीब रोगियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। ये लोग अपने बकाये वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं। एम्बुलेंस का संचालन करने वाली एजेंसी के कर्मियों को त्यौहार के सीजन में भी वेतन नहीं मिला। एजेंसी पर वेतन का भुगतान करने के लिए दबाव बनाने के तहत कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। कहा कि अगर उनके बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 24 अक्टूबर से झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को ठप कर दिया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को 108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही एजेंसी EMRI ग्रीन के कर्मियों ने धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन को ज्ञापन सौंपा है। कर्मियों ने रंगदेव वर्मा चौक पहुंचकर एजेंसी के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया। कर्मियों ने बताया कि 3 महीने से एजेंसी ने उनके वेतन का भुगतान नहीं किया है। एम्बुलेंस की सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार में भी कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया, इससे वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि एजेंसी जल्द से जल्द कर्मियों का भुगतान करे। अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो 24 अक्टूबर से वे लोग 108 एम्बुलेंस सर्विस को ठप कर देंगे। भाजपा की गोगो दीदी योजना हिट, अब तक भरे जा चुके हैं लाखों फॉर्म, जेडीयू का भी मिला समर्थन। झारखंड विधानसभा चुनाव के सियासी अखाड़ों में भाजपा की गोगो दीदी योजना हिट हो गई है। भाजपा नेताओं के अनुसार इसके लाखों फॉर्म भरे जा चुके हैं। भाजपा के पंच प्रणों में सबसे प्रमुख गोगो दीदी योजना ने सत्ताधारी दल की नींद उड़ा दी है। शायद यही वजह है कि भाजपा को जवाब देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने JMM सम्मान योजना लाने का ऐलान किया है।
गोगो दीदी योजना पर उठे विवाद के बीच जेडीयू भाजपा के बचाव में उतर आई है। एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक जेडीयू ने गोगो दीदी योजना का स्वागत किया है और घोषणा की कि पार्टी इसका आवेदन पत्र भरेगी। जेडीयू के प्रदेश महासचिव संतोष सोनी ने कहा कि भले ही यह भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है, लेकिन एनडीए का घटक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र में जो भी शामिल है उसका समर्थन करें। ऐसे में गोगो दीदी योजना वास्तव में राज्य की माताओं और बहनों के लिए एक तोहफा होगी, जिसकी शुरुआत एनडीए की सरकार बनने के बाद की जाएगी। पार्टी के प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को 100 आवेदन भरने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस चुनावी योजना को लेकर पार्टी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भरे गए फॉर्मों की लगातार समीक्षा की जा रही। 10 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में बूथ अध्यक्ष को दिए गए फॉर्म और मंडल अध्यक्ष को जमा किए गए फॉर्म की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में कुछ बूथ अध्यक्षों ने अब तक मंडल अध्यक्ष को आवेदन जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई और शनिवार तक हर हाल में जमा करने को कहा। पार्टी द्वारा शनिवार को एक बार फिर ऑनलाइन माध्यम से गोगो दीदी योजना की समीक्षा की जाएगी। भाजपा नेत्री शोभा यादव ने गोगो दीदी योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर महिला बहनों को काफ़ी फायदा होगा। शोभा यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। 81 नहीं सिर्फ 31 सीटों के लिए होगी बैठक और तय हो जाएगा इंडिया ब्लॉक का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सभी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी ने आजसू और जेडीयू को साथ रखकर मौजूदा महागठबंधन सरकार को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक में अपना कुनबा मजबूत कर लिया है। आरजेडी के साथ अब सीपीआई भी इंडिया ब्लॉक के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सबसे खास बात यह है कि इंडिया ब्लॉक में 81 सीटों पर नहीं बल्कि 31 सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर ज़्यादा असमंजस्य है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्या जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के इस बयान में कोई सच्चाई है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है? यह जानने के लिए महागठबंधन के दोनों बड़े दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं से बात की है। इस बातचीत में पता चला कि 81 में से करीब 50 सीटों पर महागठबंधन के दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। ये वो 50 सीटें हैं जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल ने जीत दर्ज की थी। हालांकि कुल 81 विधानसभा सीटों में बाकी बचे 31 सीटों पर शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि इन सीटों को लेकर आगे होने वाली बैठकों में फैसला हो जाएगा। झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनों का रूट बदला, 4 दिनों तक रहेगी परेशानी। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ट्रेनों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। इस दौरान लोग बड़े शहरों से अपने घर और गांव की तरफ लौटते हैं। इस दौरान सबसे बड़ा सहारा बनती है भारतीय रेलवे, लेकिन कई बार उम्मीदों को झटका भी लगता है। झारखंड से आने वाली ट्रेनों और झारखंड को जाने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इस दौरान यात्रियों को 4 दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रयागराज मंडल में यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 17 से 20 अक्टूबर के बीच कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है। 20 अक्टूबर को हावड़ा से खुलने वाली हावड़ा नई दिल्ली पूर्वी डीडीयू मिर्जापुर और प्रयागराज के रास्ते चलेगी। ट्रेन वाराणसी नहीं जाएगी। इस तरह 18 अक्टूबर को नई दिल्ली से खुलकर धनबाद आने वाली नई दिल्ली हावड़ा पूर्व एक्सप्रेस भी डाउन में मिर्जापुर होते हुए डीडीयू आएगी। इस दौरान और भी कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। कई ट्रेनें ज़्यादा दूरी तय कर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 19 और 20 अक्टूबर को हावड़ा से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12,307 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस और बीकानेर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 22,308 बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मणिकपुर प्रयागराज छिकवी होते हुए डीडीयू तक चलेगी। नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए कड़े सुरक्षा निर्देश। नक्सली प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों की छुट्टियां रद्द। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे राज्य भर में झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे राज्य भर में झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। दुर्गा पूजा के उत्साह में सामाजिक तत्व खलल पैदा न करे, इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी साहिब, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह समेत 1 दर्जन से अधिक वरीय पदाधिकारी हजारीबाग के विभिन्न पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पुख्ता इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए गए।
वहीं 40 ऐसी कंपनी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवा दे रही थी, उन सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और सभी को दुर्गा पूजा में आम लोगों की सुरक्षा में लगा दिया गया है। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी साहब, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह समेत 1 दर्जन से अधिक जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी ने कई पूजा पंडालों को भ्रमण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया। साथ ही पूजा पंडाल में क्या व्यवस्था की गई है, इसकी भी जानकारी विभिन्न समितियों से ली गई है। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी साहब ने कहा कि पूजा को लेकर व्याप्त इंतजाम किया गया है। साफ सफाई से लेकर हर एक बिंदु पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। सभी भक्त पंडाल में पहुंचे और मां का दर्शन करे। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग वासियों को पूजा की शुभकामनाएं दी। सुरक्षा के लिहाज से 1200 से अधिक जवान हजारीबाग शहर के विभिन्न पूजा पंडाल में तैनात किए गए हैं। इस दिन होगी जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित इन मुद्दों पर होगा मंथन। झामुमो की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आगामी 14 अक्टूबर को आयोजित की जा रही। यह बैठक सुबह 11 बजे से रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में होगी। इसमें पार्टी के पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी जिला अध्यक्ष एवं जिला सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने दी है। सीएम हेमंत की जनता से अपील। केंद्र सरकार से बकाए 1.36 लाख करोड़ रुपए मांगने के लिए उठाए आवाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्र सरकार के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए का मुद्दा उठाया है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपने हक के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया है। सीएम ने लिखा कि क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए क्यों नहीं मांगा। सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे मुझे चुप कराना चाहते थे। वे चाहते हैं कि मैं अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दूं। वे मुझे वापस जेल में डाल दे, तब भी मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा और हक मांगूंगा। सोरेन ने कहा कि आज झारखंड में उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य तक अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है ताकि किसी तरह मुझे रास्ते से हटा सके और झारखंडियों का हक मार ले। हम ना भीख मांग रहे, न किसी अन्य राज्य की तरह विशेष पैकेज। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए आज मुझे अपने वीर झारखंडियों का साथ चाहिए। अगर आप आज अपना हक नहीं मांगेंगे तो हमारे पैसों से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आज आवाज़ उठाइए, अपने अधिकार के लिए खड़े होइए। झारखंड का भविष्य आपके हाथों में है। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहे सारे जरूरी काम। रांची नगर निगम के कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ होल्डिंग टैक्स से संबंधित काम नहीं हो पा रहा है। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन लोग अपने काम के सिलसिले से निगम कार्यालय पहुंचते रहे हैं, लेकिन कर्मियों के हड़ताल होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे कर्मियों का कहना है कि उनकी मांग पर सुनवाई नहीं होने की वजह से उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगा। कर्मियों का आरोप है कि नगर निगम और राज्य सरकार उनकी मांग को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ राजधानी रांची में साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के दैनिक कर्मियों के भरोसे है। इसलिए हड़ताल की वजह से साफ सफाई पर कोई खासा असर नहीं पड़ रहा। सफाई कर्मी कचरा डंपिंग यार्ड में आकर हमेशा की तरह काम कर रहे। हालांकि कई मोहल्ले में कचरे का उठाव नहीं हुआ है, जिससे जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। नगर निगम की इस प्रकार मांगे हैं। पहला, नगर निगम कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 7वें वेतन मांग बकाया अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया जाए। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ व तृतीय वर्ग में नियुक्ति की जाए। तीसरा, मृत नगर निगम के कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो। चौथा, एमएसपी और एससीपी का लाभ सभी कर्मियों को दिया जाए। मजबूत होगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य के हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर सोमवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों और कर्मियों का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर
जो पुलिस पदाधिकारी आए हैं उनको भी अच्छे से ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए। आईटीआई का बोर्ड लगाकर बना रहे थे नकली शराब, छापेमारी से शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थान की आड़ में शराब की फैक्ट्री चल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो इसका भांडाफोड़ हुआ। आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक ने यह जानकारी दी है। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि गम्हरिया थाना क्षेत्र के छोटा गम्हरिया में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थान के नाम से संचालित आईटीआई सेंटर व एक भवन में छापेमारी की। अभियान के दौरान टीम ने दोनों घरों से 17 ड्राम नकली शराब कंपनियों के स्टिकर, सैकड़ों नए ढक्कन, नकली शराब, QR कोड बनाने वाली मशीन एवं पैकिंग और सीलिंग मशीन बरामद की गई है। जिन भवनों में छापेमारी की गई उनमें से एक घर के बाहर मीरा सदन एवं दूसरे घर के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त RAB एजुकेशन ट्रस्ट के अधीन झारखंड आईटीआई का बोर्ड लगा था। आदित्यपुर अंचल के उत्पाद और निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग की उक्त कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।